Hello students, good morning. This video lecture is related with the protein function and its classification. मेजर फंक्शन अगर हम बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन जो है ये आपके एंजाइम्स कैटालिटिक फंक्शंस को परफॉर्म अगर कर रहे हैं तो दे कैन फंक्शन एज एन एंजाइम. एंजाइम इज ऑलवेज रिलेटेड विद द कैटालिटिक फंक्शन. प्रोटीन एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली प्रोटीन्स के बने होते हैं, लेकिन इसके अलावा नॉन प्रोटीनिश एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ राइबोजाइम्स और आरएनए. डिफेंसिव प्रोटीन्स एंटीबॉडीज के फॉर्म में प्रेजेंट होती है. हार्मोनल रेगुलेशन प्रोटीन जो कि कंट्रोल करती हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को. रिसेप्टर प्रोटीन्स जो होती हैं ये रिसीव एंड रिस्पॉन्ड करती है मॉलिक्यूलर सिग्नल्स को. स्टोरेज प्रोटीन होती हैं, स्टोर करती है अमाइनो एसिड्स को. स्ट्रक्चर प्रोटीन फिजिकल स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं. देन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होती हैं ये सब्सटेंस को कैरी करती हैं. जेनेटिक रेगुलेटरी प्रोटीन्स रेगुलेट करती हैं व्हेन एंड हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट अ जीन इज एक्सप्रेस्ड. तो जीन्स के एक्सप्रेशन से रिलेटेड होती हैं बेसिकली ये वाली प्रोटीन्स. क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम प्रोटीन जो होती हैं मे बी ऑफ सिंपल टाइप, कॉन्जुगेटेड टाइप एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स. सिंपल टाइप की प्रोटीन्स जिसमें एक ही तरह के आपके जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो सिंगल टाइप की होती हैं. कंजुगेटेड प्रोटीन्स में एक से डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं. एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स जो होती हैं वो बेसिकली आपके उसमें कुछ और आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो कुछ और भी प्रेजेंट होते हैं. सिंपल प्रोटीन्स जो होती हैं आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन्स, ग्लूटिन, प्रोटामीन्स एंड हिस्टोन. तो ये आपकी सभी जो होती हैं सिंपल प्रोटीन्स होती हैं. वैसे आप ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होती हैं उसमें एक से ज़्यादा टाइप की भी आपके पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट हो सकती हैं. लाइक हीमोग्लोबिन है, अल्फा एंड बीटा दो टाइप की चेन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं. फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं वो बेसिकली उसमें एक ही टाइप के सिंगल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. ग्लूटिन प्रोटीन आपको पता है कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. ग्लूटिन प्रोटीन्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन द व्हीट कर्नल जो होता है उसमें प्रेजेंट होती हैं. प्रोलामीन एंड प्रोटामीन. प्रोटामीन आपको कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? एनी गेसेस? प्रोटामीन, हैव यू हर्ड अबाउट द प्रोटामीन? प्रोटामीन्स जो होती हैं ये आपके हिस्टोन प्रोटीन्स के जैसे फंक्शन करती हैं एंड स्पर्म्स में प्रेजेंट होती हैं टू कंडेंस्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन और कंडेंस द डीएनए इन स्पर्म. स्पर्म का जो बेसिक फंक्शन होता है दैट इज ओनली टू कैरी द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर और वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. तो स्पर्म का जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है आपने पढ़ा होगा जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है वो सारा उसमें से डिग्रेड हो जाता है और सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है स्पर्म्स में. तो वहाँ पे एक्स्ट्रा कंडेंसेशन के लिए आपके प्रोटामीन्स प्रेजेंट होती हैं. कंजुगेटेड प्रोटीन्स में आप कह रहे हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स जिसमें कि आपका न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ में कंजुगेटेड होते हैं. ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ में अगर आपके कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. मेटलोप्रोटीन्स, मेटल्स एसोसिएटेड हैं. फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन एंड लाइपोप्रोटीन्स, प्रोटीन के साथ में अगर लिपिड प्रेजेंट है. इसी के साथ में आपने कुछ इसी तरह के भी टर्म सुने होंगे. प्रोटियोग्लाइकेन, जैसे आप ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा टर्म है प्रोटियोग्लाइकेन. लाइपोप्रोटीन एंड प्रोटियोलिपिड्स, इस तरह के आपने टर्म्स पढ़े होंगे. तो बेसिक डिफरेंस लाइक हम जैसे ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकेन इन दो की बात करें, जो भी शब्द आपके बाद में लिखा हुआ होता है लाइक प्रोटीन अगर बाद में लिखा होता है दैट मीन्स मेजर पार्ट इज द प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट उसके साथ अटैच्ड है. ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकेन में हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर पोर्शन टू विच द प्रोटीन इज एसोसिएटेड. तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है. डीनेचर्ड प्रोटीन्स आपके डिराइव प्रोटीन्स में आ जाती हैं. मेटा प्रोटीन्स हैं, प्रोटियोजोज है, पेंटोज एंड पेप्टाइड्स. दिस इज अगेन प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है कुछ अलग तरीके से. लाइक सिंपल प्रोटीन्स को ग्लोबुलर प्रोटीन, स्क्लेरो प्रोटीन में डिवाइड किया हुआ है. फाइब्रस प्रोटीन में आपके कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन आ सकते हैं. ग्लोबुलर प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेनिन, प्रोलामीन, हिस्टोन, ग्लोबिन एंड प्रोटामीन्स. कंजुगेटेड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स. This slide is again showing the classification of protein. Actually मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो डाइवर्सिफिकेशन है वो यहाँ पे हम लेके आ सकें. फाइब्रस प्रोटीन्स का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो फाइब्रस प्रोटीन्स आर हाईली इलोंगेटेड प्रोटीन्स whose secondary structure are the dominant structure motif found in skin, muscles, tendon, bone and have connective properties and supportive functions. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो केरेटिन जाता है हेयर्स में, नेल्स में, हॉर्न, फेदर्स में प्रेजेंट होता है. इलास्टिन प्रोटीन आपके टेंडन में प्रेजेंट होता है. स्पाइडर सिल्क, फाइब्रोइन एंड कोलेजन, दीज आर द बेसिक
एग्जाम्पल ऑफ आपके सेकेंड फाइब्रस प्रोटीन्स। तो फाइब्रस प्रोटीन की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो अल्फा हेलिक्स की प्रेजेंट है। अल्फा हेलिक्स आपके केराटिन में प्रेजेंट होता है, बीटा कन्फर्मेशन सिल्क फाइब्रिन में प्रेजेंट होता है, एंड कोलेजन में कोलेजन ट्रिप्लेक्स प्रेजेंट होता है। कोलेजन आपका बहुत सारा कोलेजन जो होता है 4 टाइप्स के होते हैं, कोलेजन 1, 2, 3 एंड 4। तो अलग अलग उसमें प्रेजेंट होता है, लाइक बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्सक्लूसिवली मेड अप ऑफ द कोलेजन। इसके अलावा आपके रेटिना में प्रेजेंट होता है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है, बोन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इन सभी में आपके कोलेजन प्रेजेंट होता है। कोलेजन जो होता है वो बेसिकली सेल की इंटीग्रिटी, उसकी शेप को मेंटेन करता है। फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन में अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं लिटिल और नो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट नहीं होती। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती हैं कॉम्प्लेक्स टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन जो होती हैं लॉन्ग पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे कैसा होता है, फोल्डेड होता है, ग्लोबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रॉस लिंकिंग एट इंटरवल्स होती हैं, यहाँ पे इनसॉल्युबल होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स बेसिकली सॉल्युबल होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो भी हमारे एंजाइम्स हैं जो कि रेगुलेटरी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उन सभी में ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन विच आर फोल्डेड इनटू मोर और लेस स्फेरिकल शेप टेंड टू बी सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्ट सोल्यूशन। तो इसमें भी क्या होगा, ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इसमें हम कह रहे हैं ये दीज आर सॉल्युबल प्रोटीन। सॉल्युबल मतलब जो भी आपके पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो कहाँ पे होंगे, सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, और नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स कहाँ होंगे, उसके सेंटर में प्रेजेंट होंगे। तो जो पोलर अमाइनो एसिड्स बाहर की तरफ प्रेजेंट है तो वो इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। Most of their non-polar side chains are buried inside. Nearly all have a substantial section of alpha helix and beta sheet. This slide is again showing some important difference between the globular and fibrous protein. Like function, we have discussed shape, we have discussed structure, solubility. अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो होती हैं इरेगुलर होती हैं, जबकि यहाँ पे कैसे होती हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होती है फाइब्रस प्रोटीन्स में। लाइक ग्लाइसिन में जो होती हैं हम देखते हैं तो जी एंड एक्स, जी जो कि ग्लाइसिन बहुत प्रेजेंट होता है। फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती है उसमें क्या होता है लॉन्ग फाइब्रस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दूसरा एसोसिएशन होना होता है, तो जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में एसोसिएशन करना है आपको तो बल्कि अमाइनो एसिड्स को हम यहाँ पे नहीं रख सकते। तो स्मॉलर जिसमें अमाइनो एसिड साइड चेन जो होती है बहुत छोटी हो या नहीं हो, इस तरह के अमाइनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल्स वी हैव डिस्कस्ड स्टेबिलिटी, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती हैं सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर चेंजेस, जबकि फाइब्रस प्रोटीन जो होती हैं ये रेजिस्टेंट होती हैं पीएच एंड टेम्परेचर की। स्ट्रक्चर फंक्शनल रिलेशनशिप, the function of a protein are maintained because of their ability to recognize and interact with a variety of molecules. The three-dimensional structure conformation provide the maintenance of functional characteristics that we have discussed. कि structure जो है उसके function को control करता है। The three-dimensional structure in turn is dependent on the primary structure. So any difference in the primary structure may produce a protein which cannot serve its function. अगर हमने उसकी फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस किया, सपोज हम कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी की हम बात करें कि कोई भी प्रोटीन है वो सॉल्युबल है, तो उस प्रोटीन के हमने पोलर अमाइनो एसिड्स की जगह पे हमने नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स को अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हुआ, उसका जो स्ट्रक्चर था वो डिस्टर्ब हुआ और स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने की वजह से उसका फंक्शन डिस्टर्ब हुआ। कोई भी प्रोटीन अल्फा हेलिकल कंडीशन में थी, हमने उसके अमाइनो एसिड्स को सब्स्टिट्यूट किया और वो पर्टिकुलर प्रोटीन अब अल्फा हेलिकल फॉर्म में नहीं है, या हम कहें कि बीटा बैरल फॉर्म में कोई भी प्रोटीन पहले प्रेजेंट थी अब वो बीटा बैरल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है क्योंकि हमने उसकी सीक्वेंस को डिस्टर्ब किया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो भी प्रोटीन जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही थी वो फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हमने उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया है, हमने उसके आर ग्रुप को चेंज कर दिया, हमने उसकी फंक्शनलिटी को, हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी तरह से चेंज कर दिया, पीएच चेंज कर दी, तो ये सारा आपका प्रोटीन की फंक्शनलिटी को अल्टीमेटली फर्क करता है। The three-dimensional structure in turn is dependent on the primary structure, so any difference in the primary structure may produce a protein which cannot serve its function. To illustrate the structure-function relationship, the following three proteins are considered, each belong to a different class in the functional classification. Classification: catalytic function, structural contractile proteins, myosin and actin that are present in the muscles. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एल्बुमिन, ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन प्रोटीन होती हैं बेसिकली आपके आयरन के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होती हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन्स,
जितने भी हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सभी रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं। जेनेटिक प्रोटीन्स, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स में इम्यूनोग्लोबिन, इंटरफेरॉन्स, क्लोटिंग फैक्टर्स, ये सभी आपकी इम्यूनोलॉजी में आती हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी। एल्बुमिन जो होती हैं ये आपकी आर प्रेजेंट इन soluble water and coagulate by heat. Human serum albumin has a molecular weight. Globular proteins present होती हैं. Protamines हमने डिस्कस किया. These are a soluble protein, dilute acid that are not coagulated by the heat, contain large amount of the arginine and lysine. Hence they combine with other proteins. Prolamines, lectins, scleroproteins. Conjugated proteins में glycoprotein, lipoprotein we have discussed. न्यूक्लियोप्रोटीन्स में न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होंगे लाइक हिस्टोन जो है वो डीएनए के साथ एसोसिएटेड है। क्रोमोप्रोटीन्स में अगर कोई भी क्रोम प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम अगर प्रेजेंट है, लाइक साइटोक्रोम आपके हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, फ्लेवोप्रोटीन्स में प्रेजेंट है, विजुअल पर्पल में प्रेजेंट है। सम एग्जांपल ऑफ क्रोमोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन्स जिसमें कि फॉस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट होता है, लाइक कैसिन ऑफ मिल्क एंड विटिलिन ऑफ एग योक। एंड मेटलोप्रोटीन्स, प्रोटीन के साथ में आयरन, कॉपर या जिंक अगर एसोसिएटेड है तो दीज आर नोन एज आयरन प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स, दे आर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ नेटिव प्रोटीन्स। प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन रिजल्ट इन स्मॉलर एंड स्मॉलर चेन। प्रोटीन्स के डिग्रेडेशन से आपके पेप्टॉन्स, देन पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स, अल्टीमेटली अमाइनो एसिड्स जो बिल्डिंग ब्लॉक है उनका सिंथेसिस होता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप में आ जाता है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हो सकती हैं और फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं। ये दो बेसिक हमने अभी देखा है। So this is all about the classification and structure of function. So टोटल 5 वीडियोस हमने बनाए जिसमें कि पूरा हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप, अमाइनो एसिड्स, बहुत सारी हमने टर्मिनोलॉजी सीखी। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ प्रोटीन, जो कि आपको पता होना चाहिए जब आप हायर डिग्री में जाते हैं, एमएससी को जब आप पढ़ते हैं, एमएससी में जब आप प्रोटीन्स वगैरह पढ़ेंगे तो ये एक बेसिक्स हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए। थैंक यू।